नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 69,000 भर्ती परीक्षा में शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा कर पास हुए धर्मेंद्र के हाल 150 में से 142 नंबर मिले हैं। राष्ट्रपति को भी नहीं जानते हैं। तो ये है धर्मेंद्र कुमार, इनका नाम है, पता है सराय ममरेज प्रयागराज। काबिलियत है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में टॉपरों की सूची में शामिल। कुल 150 प्रश्नों में से 142 अंक हासिल किए हैं, लेकिन देश के राष्ट्रपति का नाम उसे नहीं पता है। यह हैरान करने वाली बात है, लेकिन यही सच है। एसपी अशोक बेकेटेंस ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के फर्जीवाड़े कर पास हुए धर्मेंद्र विनोद समेत 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला है कि धर्मेंद्र को शिक्षक भर्ती में 150 में से 142 नंबर मिले। एसपी ने धर्मेंद्र से जब पूछा कि देश का राष्ट्रपति कौन है, तो इसका जवाब वह नहीं दे सकी। इसके बाद समान ज्ञान के सवाल पूछे गए, लेकिन वह जवाब भी नहीं दे पाए। एसपी का कहना है कि उसकी खामोशी बता रही थी कि सहायक शिक्षक भर्ती में कैसे टॉपरों की सूची में शामिल हो गया। एसपी ने बताया कि आरोपियों के पास से मिली डायरी में 20 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 18 का चयन होने का पता चला। अभी सिर्फ 3 पकड़े गए हैं, अन्य 17 की तलाश की जा रही है। उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी के बाद सारी चीज़ें सामने आ सकेंगी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने परिणाम आने के बाद से ही धांधली का आरोप लगाया है। फूलपुर, सोराव, बहरिया आदि क्षेत्रों के अभ्यर्थियों ने सबसे ज़्यादा अंक पाए हैं। आरोप था कि लगभग 34 अभ्यर्थियों ने 140 नंबर पाए, जबकि टीटी में 70 से 80 अंक ही थे। आरोप लगाया गया था कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य कृष्णलाल पटेल ने अपने करीबियों को फर्जीवाड़ा करके ज़्यादा नंबर दिलाए हैं। पेपर आउट से लेकर कई तरह की सेटिंग का आरोप है। तो धर्मेंद्र कुमार पटेल का शैक्षणिक रिकॉर्ड है। हाई स्कूल यूपी बोर्ड से 1999 में 45.16%, इंटर यूपी बोर्ड से 2003 में 51.6%, स्नातक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 2007 में किया है 56.77%, बीएड भी संपूर्णानंद से है 2012 में 57.1%। लेकिन टीटी में 2018 में 126 अंक 150 में पाए थे, और कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो 87 में टीटी में पाए थे, लेकिन 143 नंबर पा गए हैं सुपर टेट में। तो शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा कर धर्मेंद्र का ये पूरा रिपोर्ट है। गलतियां नज़रअंदाज कर चयनित हुए हैं 4,688 गुरुजी। प्रतियोगी परीक्षा में सवाल और जवाब का मानक बदलने से बड़ा बदलाव, शिक्षक भर्ती पर उठ रहे हैं सवाल। पहले आवेदन रद्द, फिर उम्दा अंकों से उत्तीर्ण हुए शिक्षा मित्र। तो प्रतियोगी परीक्षा में सवाल और जवाब का मानक बदलने से बड़ा बदलाव हो सकता है। 68,500 भर्ती की लिखित परीक्षा इसका प्रमाण है। इसके पुनर्मूल्यांकन में गलतियों को नज़रअंदाज किया गया था, लिहाजा सफल होने वाले की तादाद सैकड़ों से बढ़कर 4,688 तक पहुंच गई थी। हैरत यह है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक पद पर ऐसे अभ्यर्थियों को अंक बांट दिए गए जो अति लघुत्तरीय प्रश्नों के जवाब सलीके से नहीं लिख सकें। उसमें व्याकरण सहित अन्य तमाम दोस्त सभी नियुक्तियां पा चुके हैं और अब भी कई नियुक्ति पाने के कतार में खड़े हैं। पिछली भर्ती जैसे हालात अब 69,000 शिक्षक चयन में भी है। यह परीक्षा OMR बेस्ड था, इसलिए उसकी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन संभव नहीं है। सिर्फ प्रश्नों के जवाब बदल जाने से उत्तीर्ण होने की संख्या में उलटफेर हो जाएगा। ज्ञात हो कि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने परीक्षा में पूछे गए 150 सवालों में से 142 का जवाब तय करने का आदेश दिया। इसकी जांच UGC से कराने के निर्देश हैं। UGC की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, तब फैसला सुनाया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन में कोर्ट का आदेश माना तो परीक्षा संस्था कहना कि शासन के आदेश पर 11 से 18 अक्टूबर तक दोबारा पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। मूल्यांकन कैसे करना, इस संबंध में 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट का निर्देश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने आदेश दिया था। उसी का अनुपालन किया गया था। उत्तीर्ण होने वालों की नियुक्ति मिल चुकी है। करीब 23 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी बाकी है। तो कुछ प्रश्नों का मूल्यांकन न हुआ, उनका मूल्यांकन हो। जिन सही उत्तरों पर अंक नहीं दिए गए उन पर अंक दिए जाएँ। कटिंग के आधार पर पहले अंक नहीं दिए गए हैं, उत्तर सही हो तो अंक दें। उत्तर में यूनिट, रुपये या किलोमीटर का उल्लेख नहीं होने के कारण अंक नहीं दिया गया। उसके बावजूद यदि उत्तर सही प्रतीत होता है तो अंक दिए जाएँ। ओवर राइटिंग पर नहीं दिए गए हैं, यदि उत्तर सही होता है तो उस पर अंक दिए जाएँ। एक से अधिक उत्तर विकल्प सही होने के विकल्प उत्तर कुंजी में है, उनको सही मानकर अंक दिए जाए। अंकों का योग गलत होने पर उसे सही किया जाए। अन्य कारणों से यदि अंक दिया जा रहा है तो उसके उल्लेख किया जाए। मांगा जौनपुर और मिला बलिया। प्रदेश के जौनपुर जिले में ही जिला आवंटन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहाँ की मीनू यादव को OBC वर्ग में गुणांक 70.34 है। उन्होंने पहली बार में गिरी जिला जौनपुर ही मांगा था, लेकिन उन्हें बलिया आवंटित किया गया। उनका आरोप है कि उनसे कम गुणांक वाले को जौनपुर जिला दे दिया गया। पहले आवेदन रद्द, फिर उम्दा अंक से उत्तीर्ण हुए शिक्षा मित्र। 68,500 की लिखित परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन का बदला मानक। 69,000 भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों पर बदलने के भी हैं आसार। तो राज्य ब्यूरो प्रयागराज 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों के चयनित होने की कहानी खासी दिलचस्प है।
उनमें से एक नाम है शिक्षामित्र कृष्ण कुमार पांडे। उन्होंने आवेदन में प्रशिक्षण योग्यता या विशेष दर्ज कर दी, लिहाजा परीक्षा संस्था ने पहले उनके आवेदन ही निरस्त कर दिए। लिखित परीक्षा से पहले शासन ने आदेश दिया कि जिन शिक्षा मित्रों ने गलती से आवेदन में गड़बड़ियां की वे परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रवेश पत्र निर्गत किया जाए। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा से चंद दिन पहले उन्हें प्रवेश पत्र निर्गत हुआ। उन्होंने 109 अंक अर्जित करके शानदार तरीके से उत्तीर्ण की। बेहतर गुणांक होने पर जिला आवंटन की सूची में 409वीं रैंक अर्जित की और गृह जिला जौनपुर काउंसलिंग कराने की बारी आई तो कोर्ट ने रोक लगा दी। परीक्षा नियामक पर अधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि कृष्ण कुमार के चयन में कोई विसंगतियां नहीं है। यह जरूर कि उनका पहले आवेदन निरस्त हुआ था। प्रदेश के 25 जिलों में तैनात रही एक ही अनामिका। सूबे के 25 जिलों की कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी करने का मामला जल्द ही भंडाफोड़ की उम्मीद है। अनामिका के दस्तावेज पर नियुक्त एक फर्जी शिक्षक को कासगंज में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना नाम प्रिया बताया। वह बीएसए कार्यालय इस्तीफा देने आई थी। पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी एवं कूटरचित अभिलेख तैयार करने का मुकदमा दर्ज किया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में विज्ञान शिक्षिका के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। 25 जिलों में अनामिका शुक्ला नाम की शिक्षिका कार्य कर रही है। सभी दस्तावेज भी एक ही है। तहकीकात के बाद कासगंज के फरीदपुर स्थित कस्तूरबा विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका अनामिका शुक्ला को 4 जून को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया। शनिवार को शिक्षिका बीएसए कार्यालय पहुंची। उसने अपने साथी से इस्तीफा भेजा और खुद बाहर कार में ही बैठी रही। जानकारी मिलने पर बाहर कार में बैठी शिक्षिका को भी पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान प्रिया ने पुलिस को घंटों तक गुमराह किया। उसने पहले अपना नाम अनामिका सिंह और पिता का नाम राजेश बताया, लेकिन जब पुलिस ने कई बार पूछताछ की तथा उसे समझाते हुए सच बताने के लिए कहा तो उसने अपना नाम प्रिया, पिता का नाम महिपाल सिंह निवासी नई बस्ती बताया। कायमगंज फर्रुखाबाद का बताया। वहीं वह मूल निवासी कायमगंज की लखनपुर की बताई जा रही है। फर्जी दस्तावेज से नौकरी में पकड़ी गई शिक्षिका बार बार अपना नाम बदल रही है। अभी तक 3 नाम बता चुकी है, लेकिन कोई अभिलेख नहीं मिले। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। सुशील धुले एसपी कासगंज के नाम से है।